नमः। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री ज्ञानेश्वरी गीता, जो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की गीता पर भाष्य है, इस ग्रंथ में पहले अध्याय में जो भूमिका लिखी है वह चल रही है। अब आगे लेते हैं भगवान। इस भारत ग्रंथ रूपी कमल में गीता नाम का वह प्रकरण निसंदेह कमल का पराग है, जिसका संवाद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप से जगत में विख्यात है, अथवा संपूर्ण साहित्य को मत करके व्यास की मति ने यह परम स्वादिष्ट नवनीत निकाला है। और वही नवनीत ज्ञान अग्नि पर विवेक पूर्वक तपाने से परिपक्व हो सुगंधित घृत के स्वरूप को प्राप्त हुआ है। विरक्त जिसकी कामना करते हैं, संत जिसका हर समय साक्षात अनुभव करते हैं, और सो अहम भाव से परे अर्थात ब्रह्मवेत्ता जिसमें रमण करते हैं। भक्तों को जिसका श्रवण करना चाहिए, जो तीनों लोकों में प्रथम नमस्कार करने योग्य है, वो गीता भीष्म पर्व में प्रसंगानुरोध से कही गई है, जिसे लोग भगवत गीता कहते हैं। विधाता और महेश जिसकी प्रशंसा करते हैं, तथा सनकादिक जिसका प्रेम से सेवन करते हैं, उस कथा के माधुर्य का श्रोताओं को अपना मन कोमल करके उसी प्रकार अनुभव करना चाहिए, जिस प्रकार चकोर के बच्चे एकाग्रचित होकर शरद काल की चंद्रकलाओं के कोमल अमृत कण चुनते हैं। इसकी चर्चा शब्दों के बिना करनी चाहिए, मन में ही इसका विचार करना चाहिए। इंद्रियों को मालूम हुए बिना इसका उपभोग करना चाहिए, और इसमें प्रतिपादित शब्दों के पहले ही उसमें बताए हुए सिद्धांत को ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए। मधुप जैसे कमल पराग ले जाता है, और कमल दलों को इस बात का पता ही नहीं लगने पाता, वैसे ही इस ग्रंथ को सुनने वाले लोग भी इसके तत्व रस का पान करते हैं। केवल कुमुदनी ही यह बात अच्छी तरह से जानती है कि किस प्रकार बिना अपनी जगह छोड़े उगते हुए चंद्रमा का आलिंगन किया जाता है, और किस प्रकार उसके प्रेम का अनुभव किया जाता है। इसलिए इस प्रकार की गंभीर वृत्ति से निश्चल अंतःकरण वाला साधक ही गीता का रहस्य जान सकता है। अहो, गीता सुनने के लिए जो लोग अर्जुन के समान योग्य हों, उन्हीं संतों को कृपा कर इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। संभव है कुछ लोगों को इसमें बड़ी ठिठाई प्रतीत होती हो, पर ऐसा नहीं है। हे श्रोताओं, आप लोग तो उदार मना हैं, इसलिए मैंने आपके श्री चरणों में विनम्र निवेदन किया है,
क्योंकि माता पिता अपने बच्चों की तुतलाहट से प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार जब आप लोगों ने मुझे स्वीकार किया और अपनाया है तो फिर मुझे यह प्रार्थना करने की आवश्यकता ही क्या है कि आप लोग मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। किंतु मुझसे एक दूसरा अपराध भी हो गया है कि वह यह है कि मैं गीता के अर्थ को स्पष्ट करने का साहस कर रहा हूँ। मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग वह स्पष्टीकरण ध्यानपूर्वक सुने। गीता का अर्थ करना कितना दुरूह कार्य है, इसे बिना सोचे समझे मेरे मन ने निश्चय ही धृष्टता की है, नहीं तो सूर्य के तेज से सक्षम भला खद्योत की क्या सामर्थ्य है। मुझ सदृश ज्ञानहीन इस कार्य में तत्पर होना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी टिटिभ का अपनी चोंच से अगाध समुद्र को मापने का प्रयत्न। यदि कोई आकाश को ढकना चाहे तो उसे उस आकाश से भी अधिक बड़ा होने की महती आवश्यकता होती है। और जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यह कार्य जो मैंने अपने हाथ में लिया है वह मेरी क्षमता के बाहर ही है। जिस समय भगवान शंकर जी गीता के अर्थ की महत्ता का विचार कर रहे थे, उसी समय माता पार्वती ने कौतूहलवश भगवान शिव से प्रश्न किया था कि आप हर समय किसकी विचारणा करते हैं। उस समय उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा था कि हे भवानी, तुम्हारे नित्य नूतन स्वरूप की ही भांति यह गीता तत्व सदा नवीन एवं अज्ञेय है। वेद के अर्थ का विस्तार जिस आदि पुरुष के खराटों से हुआ है, उसी सर्वेश्वर ने स्वयं इस गीता के रहस्य को भी बतलाया है। अतएव जो कार्य इतना अपार हो, गंभीर हो, जिसमें वेद की मति भी कुंठित हो जाती हो, उसमें मुझ जैसे मतिमंद व्यक्ति का भला कहाँ ठिकाना लग सकता है। इस अपार गीता तत्व का आकलन करना भला कैसे संभव है। इस तीव्र और दिव्य तेज को, सूर्य को भला कौन अधिक प्रकाशित कर सकता है। मशक की मुट्ठी में भला आकाश किस प्रकार समा सकता है। किंतु ऐसी स्थिति में भी मुझे एक ऐसा आश्रय प्राप्त है जिसके सहयोग से मैं स्वयं को सामर्थ्यवान मानता हूँ, और मैं ज्ञानदेव कहता हूँ कि वह आश्रय यही है कि गुरुदेव मेरे अनुकूल हैं। यद्यपि सामान्यतः मैं मूर्ख और अज्ञानी हूँ, किंतु फिर भी संतों की कृपा रूपी दीपक तो मेरे सामने तेज पुंज रूप से जल रहा है। लोहे को सोना बनाने की सामर्थ्य केवल पारस में ही है, और केवल अमृत ही मृतक को जीवन लाभ दे सकता है। यदि स्वयं वाणी देवी की कृपा हो जाए तो मूक भी वाचाल हो सकता है। यह केवल वस्तु सामर्थ्य है, अर्थात उस परमात्मा की शक्ति से संभव होता है। अतः इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। अथवा कामधेनु जिसकी माता हो, भला उसे किस प्रकार वस्तु का अभाव हो सकता है। इसलिए मैं इस गीता ग्रंथ का प्रवचन करने को प्रवृत्त हुआ हूँ। अतः आप लोगों से विनती करता हूँ कि यदि इसमें कोई भी कमी हो, उसकी पूर्ति आप लोग कर लें, और यदि इसमें कोई विषय बढ़ा हुआ हो तो उसे छोड़ दें।
अच्छा, तो अब आप लोग इस तरफ ध्यान दें, कारण कि जब आप लोग मुझे बोलने में प्रवृत्त करेंगे तब मैं बोल पाऊंगा। अर्थात मैं आप लोगों की शक्ति से बोल रहा हूँ। यह बात ठीक वैसे ही है जैसे कठपुतलियों को नचाना उसके सूत्राधार के अधीन रहता है, उसी प्रकार मैं आप लोगों के कृपा पात्रों में से हूँ और केवल संतों का समाचार देने वाला डाकिया हूँ। इसलिए जैसा आप लोगों को रुचिकर लगे वैसा ही आप लोग मुझे अलंकृत करें। इसमें इतने में श्री गुरुदेव जी महाराज बोल पड़े, बस रहने दो, ये सब बातें कहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम शीघ्र अति शीघ्र इस ग्रंथ को कहना आरंभ करो। श्री गुरु की यह बात सुनकर श्री निवृत्ति के दास ज्ञानदेव जी अत्यंत आह्लादित हुए और बोले, अब आप लोग शांति चित्त से ध्यान पूर्वक सुने। धृतराष्ट्र उवाच। इस तरह से भगवान ये स्वामी ज्ञानदेव जी जो संत ज्ञानेश्वर जी हैं उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। आज ये पूरी होती है, कल से इसके आगे गीता का भाष्य लिया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।